हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा ये वीडियो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के जो काफ़ी सारे टाइप कर रखे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है हमारी। तो आज हमारी बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न को लेके आएंगे और प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो क्या कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होते हैं और टाइम होते हैं, रेट होते हैं, इसके अलावा अमाउंट और इंटरेस्ट, ये सब चीज़ आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा है और यहाँ भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ये सब के सब यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको पता होगा कि प्रिंसिपल, टाइम, रेट, अमाउंट, इंटरेस्ट ये सब क्या है। प्रिंसिपल, उधार दिया गया राशि, आपने किसी को उधार दिए हो, उस पैसे को प्रिंसिपल कहोगे। और उस प्रिंसिपल पे लगाया गया टाइम, कितने समय के लिए दिया गया, और रेट, कितने परसेंट से आपने उस पैसे को दिया है वो रेट दिखाएगा। और अमाउंट पता होगा कि जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब मिलता है अमाउंट कहलाता है, और अलग से अगर इंटरेस्ट है तो हमारा वो इंटरेस्ट आपको पता होगा कि 80% होता है। तो इतनी बात आपको सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक कंसेप्ट में क्लियर था। तो आज हमारी बारी है कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि एस आई और सी आई में दोनों में अंतर क्या है इसमें। तो जैसे कि अगर हम पिछले वीडियो में अगर हम देखें तो प्रिंसिपल था हमारे पास 100 रुपया, और रेट था अगर 10% से, और टाइम है हमारे पास 3 साल। तो आप इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा कितना बनेगा बता सकते हैं आप? तो बिल्कुल बता सकते हैं। 80% बनता है तो 30% ही बनेगा। तो 30% जब बनेगा तो इंटरेस्ट कितना होगा? 30 रुपये का होगा। तो कहने का मतलब कि जो 3 साल में जो हमारे पास जो इंटरेस्ट बना वो प्रत्येक साल 10-10 रुपये का बना, 10-10% का ही बना, कि प्रत्येक साल 10%, फिर अगले साल 10% और अगले साल, यानी कि लगातार 3 साल में 10-10-10-10% चला। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यही चीज आपको चेंज थोड़ा सा करता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि आपने पहले साल फर्स्ट ईयर, मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। तो आपने जैसे ही पहले साल 10 रुपया दिया, 10% दे दिया, लेकिन सेकेंड ईयर में जब आपने 10% जब देने गया था, आपने जब 10% उसे लौटाने गया था तो आपसे बोला गया कि आप जब 10% जो आप लौटा रहे हैं, आपने जो पिछले जो पैसा दिया था 10% जो पिछले दिया था उस पर भी 10% का चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे अगर 10% का चार्ज अगर लगाया जाएगा तो मतलब इससे सेकेंड ईयर में टोटल 11 रुपया लिया जाएगा। टोटल सेकेंड ईयर में ये 11 रुपया दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। तीसरे साल में जब आप पैसा चुकाने जाओगे तो आपसे बोलेगा कि ये 10% तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपने जो पहले साल और दूसरे साल टोटल 21 रुपया जो आपने हमको दिया था 2 साल में, इस 21 पे आपको 10% का चार्ज देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 2.1। तो 21 यहाँ हो जाएगा टोटल पैसा 21%, और 2.1 जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो, तो 1, 3, 3, मतलब टोटल आपको 33.1% चार्ज देने पड़ेंगे 3 साल में। अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया है तो 33.3 सॉरी 1 रुपीज इतने इंटरेस्ट देने पड़ेंगे 3 साल में। और यहाँ देखिए एसआई में 30 रुपया और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3.1 ज़्यादा है, इतने रुपए। बस यही डिफरेंस है इसमें, और इसी के कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने अगर सिंपल इंटरेस्ट की जो कंसेप्ट को अगर अच्छी रखा है, अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी पिछले वाले जितने, अगर 3 साल पे जब पैसा आप दे रहे हो तीसरे साल में, तो पिछले साल 2 साल में जितना भी पैसा आपने इंटरेस्ट दिया उस इंटरेस्ट पे आपको रेट देना पड़ेगा। उसी तरह से 3 साल में 33.1%। एक बात यहाँ पे हम कहना चाहूँगा कि जो एसआई है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट
एक साल के लिए बराबर होता है, क्योंकि पहला साल है तो 10% ये भी देगा, पहला साल है तो 10% ये भी देगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कि एक साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं एक साल के लिए। तो यहाँ पर आप नोट में लिख लेंगे, जो CI होते हैं और बराबर है SI, दोनों जो है वो एक साल के लिए 1 ईयर के लिए बराबर होते हैं। यानी एक साल में जितना रेट इस पे लगेगा उतना रेट इस पे भी लगेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कब बराबर होते हैं, तो सिर्फ एक साल के लिए। नेक्स्ट ईयर में दोनों चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में अगर ये 20% होगा तो नेक्स्ट ईयर में ये 21% हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो आप उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक कंसेप्ट आपने समझ रखा है। तो एक क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो आपके पास क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 5,000 है, रेट 10% है और 2 साल के लिए आपके पास पैसा दिया गया है। तो आपसे इंटरेस्ट पूछा गया। तो सबसे पहले आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, 80% होता है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 2 साल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 2 साल में कितने परसेंट ये बन जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि पहले साल 10%, अगले साल भी 10% देगा, लेकिन जब अगले साल जब 10% ये देने जाएगा तो उससे बोला जाएगा कि पिछले वाले जो 10 रुपये जो आपने दिए थे उस पर 10% कौन देगा। तो मतलब 1 रुपया इस पे और देना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ इसमें सेकेंड ईयर में आपको 11 रुपया देना पड़ेगा, यानी 11% देना पड़ेगा। और पिछले वाले पे आपने 10% पहले से दे रखा है, तो टोटल कितने परसेंट आपने दिया, 21%। 21% ही दिया है आपने। तो इस 21% का ही आपसे इंटरेस्ट लेगा इस 5,000 पे। तो 5,000 है, इसका 21% आप जब जैसे ही निकालोगे कितना आ जाएगा, 5, 10, 1,050, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। और अगर हम इसमें 5,000 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे ये इसको बनाना है। इसके एक फॉर्मूले भी है, उसको भी हम देख लेते हैं क्या है इसके फॉर्मूले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है हमारे पास कहता है कि प्रिंसिपल और 1+R/100 पावर में T-P इंटरेस्ट निकलता है, ये इंटरेस्ट निकलता है। P 1+R/100 पावर में T और -P, अगर ये करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट निकलेगा। अभी जैसे कि हमारे पास इंटरेस्ट आया था कितना, 1,050 आया था। तो अगर हम इस पर भी रखेंगे तो वही होगा 5,000 इंटू 1 और R कितना है 10%, और 2 साल के लिए -P करेंगे तो 5,000 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5,000 इंटू 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो 10 और 1 11, और 11 का स्क्वायर है तो मतलब 121/100 और -5,000। तो जैसे ही 2 जीरो से करेंगे तो ये 2 जीरो चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और 10 के 0 1 और 6 और -5,000। तो आएगा आंसर 1,050, 1,050 आ जाएगा। और ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। और जैसे ही अगर आपको इस तरह से मेथड से बनाना, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ये जो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, बीच बीच में इसकी काम जरूरत पड़ेगी इसकी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आप इसको शॉर्ट मेथड में आप उसी तरह से बना सकते हैं, या फिर इसको 2 साल है तो 2 साल में तो 20% अगर SI के अनुसार देगा, सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 20% तो निश्चित बनेगा, इसका 20% बनेगा। लेकिन इससे 20% से ज़्यादा ही बनेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसमें जैसे ही करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। तो ये 100 पैसा है, याद रखेंगे ये 100 पैसा कहलाएगा। तो 100 पैसा मतलब 1 रुपया। तो 1 रुपया इसमें जब जैसे ही जोड़ोगे तो ये 21% आएगा। 21% आप इसका निकालोगे तो 1,050 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लेते हैं कि जैसे कि अगर रेट हमारे पास 4% है, ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए आप 2 साल में कितने परसेंट ये पैसा बनेगा, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर SI है तो 2 साल में 8% बनेगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 2 साल में कितना बनेगा 8%, और प्लस ये
प्लस ये 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 0.16%। ये 2 साल में, ये 2 साल में बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आर अगर हमारे पास 25% है, तो ऐसा ही अगर देखा जाए 2 साल में कितना बनेगा, 2 साल में 50% बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 50 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस 25 का होल स्क्वायर मतलब 625 पैसा बनेगा, मतलब 6 रुपया 25 पैसा बनेगा, तो मतलब टोटल बनेगा 56 रुपया 25 पैसा। ये इतने परसेंट बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा क्वेश्चन 2 साल और 3 साल का ही पूछता है इसमें। तो आपको बस ये याद रखना है कि कंपाउंड इस ऐसे करके बनाया जा सकता है, डायरेक्ट निकाला जा सकता है। आप फार्मूले बेसिक पे जाएंगे तो फिर ये बन तो सकता है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेगा, और आसानी से बनाना है तो डायरेक्ट यहाँ पहुँचे। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।